दोस्तों, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस 0.4 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत का मैंने न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। विद्युत का न्यूमेरिकल जो हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में, विद्युत, उसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सरल तरीके से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से लगाएंगे, आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे कैसे इसके न्यूमेरिकल को लगाते हैं। आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है, आराम से देखिए कैसे लगाता हूँ, सीधे सीधे एकदम सिंपल भाषा में और सिंपल सोल्यूशन में। आप लोग एकदम आराम से देखिएगा कैसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन जान लीजिए। ठीक है, दिया है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी कि ये परिपथ दे दिया गया है, उसमें क्या ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, बहुत लोग ये तुल्य प्रतिरोध करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तुल्य प्रतिरोध है क्या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए परिपथ में दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि आई मुझे ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध पूरा प्रतिरोध ज्ञात करना है इसका। तो देखिए हम हमारा पहले इसको लेते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है सबको। इस डायग्राम को लेते हैं, इसको सीधे सिंपल में समझ। ये किस क्रम में, हमारा समांतर क्रम में दिख रहा है ना, तो समांतर क्रम में लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 2 ओम। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले वाले को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है 2 ओम। किस क्रम में जुड़ा हुआ बाबू, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। किसमें जुड़ा है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है ना। अगले में बताया हम किसमें जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, देखिए समांतर क्रम का फार्मूला आता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है ना। यहाँ पे 2 दिया है, इसलिए हम लोग R2 तक ही रहने देंगे। क्या तक रहने देंगे, R2 तक रहने देंगे। 1/r क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा हमारा, इसको RA मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, RA। ठीक है, एक नाम दे देते हैं। तो R1 का मान क्या है, तो 1/r1 का मान कितना दिया है, तो R1 का मान हमारा दिया है 2 ओम। कितना दिया है, 2 ओम। और फिर R2 का मान कितना दिया हमारा, R2 का मान कितना दिया बाबू, तो 2 ओम दिया है। ठीक है, तो R1 का मान पे 2 रख दिया जाए, फिर प्लस है तो प्लस, अपान R2 का मान कितना रख लिया, 2 रख लिया जाए, दोनों का एलसीएम निकाल लिया जाए। तो 1/r1 ए ज्ञात करने के लिए दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 1 प्लस 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 2/2 होगा। यानी कि हमको क्या मिला, 1/RA बराबर कितना मिला, 2/2। 2 एकम 2 कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 1/1। अब देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तिरिया, तो RA बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, R1 जा R, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, यानी कि हमको क्या निकल गया यहाँ पे RA, यानी कि इसका प्रतिरोध निकल गया। इसका प्रतिरोध निकल गया, समांतर क्रम में इसका जो क्रम था इसका प्रतिरोध निकल गया। और देखिए हमारा फिगर कैसे था, हमारा फिगर ऐसे था ना, देखिए फिगर ऐसे था हमारा। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी एक प्रतिरोध था, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ था। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है हमारी 3 वोल्ट की, दिख रहा है सबको, ये सिर्फ फिगर था। तो अब ये हमारा क्या हुआ, इसका निकाल दे तो ये हमारा कैसे हो गया, ये पूरे दोनों का निकल गया ना, दोनों जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, दोनों जुड़ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध सीधा हो जाएगा। ये प्रतिरोध कैसे हो जाएगा हमारा, ऐसे सीधा होगा कि नहीं होगा, दोनों को जोड़ दिया गया ना। यहाँ पे समांतर क्रम में था, यहाँ पे क्या था हमारा, समांतर क्रम में था। अब यहाँ पे किसमें हो गया, जब जोड़ देने पे ये सीधा प्रवाहित होगा। किसमें प्रवाहित होगा, सीधा, क्योंकि ये कभी इधर यानी कि 2 रास्ते से प्रवाहित नहीं होगा। आपका आप कितने रास्ते से प्रवाहित होगा, एक रास्ते, क्योंकि यहाँ पे इसका R1 का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। चलिए अब R1 का मान निकल गया, तो देखिए अब निकालेंगे हम लोग किसका। अब देखिए इसको फिगर को मिटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हमारा धारा प्रवाहित होगा बैटरी से, तो ये अब सीधा चला जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा चला जाएगा। तो अब यहाँ पे एक R1 का मान हो जाएगा, यहाँ पे R2 का मान हो जाएगा, यहाँ पे R3 का। तो किस क्रम में हो जाएगा हमारा, अब लेंगे हम लोग कि 1 ओम का मान तथा
1 ओम तथा, क्योंकि 1 ओम आया है, अब देखिए यहाँ पे हमारा गलत हो जाए, क्योंकि इसका हम लोग क्या नहीं रखे हैं, मात्रक नहीं रखे हैं। इसका मात्रक किससे होता है, हमारा ओम में होता है, यानी कि R1 का मान मात्रक में हो गया ना। अब जब ये छोड़ देंगे आप लोग एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। इसलिए इसका मात्रक हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन में लिखते हैं। ओम हो गया हमारा, चलिए अब 1 ओम हुआ तथा फिर 1 ओम, 1 ओम है ना, वह क्या है, फिर हमारा 1 ओम है। चलिए 1 ओम हो गया ना। ये तीनों का क्या निकालेंगे हम, श्रेणी क्रम में। किसमें निकालेंगे, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में लिख सकते हैं, बस क्या लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, पिछले में बताया है आपको। तो श्रेणी क्रम में होता है हमारा आर बराबर होता है आर, अब आर ए नहीं, आर ए लिखेंगे, R1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आर ए, फिर प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, सबको जोड़ लिया जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1 + 1 होगा, यानी कि R का मान कितना निकल जाएगा बाबू, तो 3 ओम। R का मान कितना निकल गया हमारा, 3 ओम, यानी कि कुल तुल्य द्रव प्रतिरोध हमारा कितना निकल गया, 3 ओम निकल गया, 3 ओम निकल गया। अब दूसरे क्वेश्चन को लगाएंगे, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए अब कर रहा है धारा ज्ञात करने के लिए ना, क्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, हमारा धारा ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो धारा ज्ञात करने के लिए हम ओम का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, ओम का नियम लगाते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा ज्ञात हो गया। यहाँ पे परिपथ का तुल्य, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन एकदम सीधे सीधे सिंपल भाषा में एकदम लगाया है। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, देखिए एकदम सीधे। यहाँ पे देखिए निकाले समांतर क्रम में संयोजन निकालते, फार्मूला रख दिए, उसके बाद यहाँ पे निकाल दिए उसका ए, यानी कि इसका मान निकल गया हमारा RA का मान, फिर देखिए R2 का मान निकल गया, R3 का श्रेणी क्रम में। अब तीनों को जोड़िए तो हमारा कुल R का मान निकल गया, निकला R का मान, यानी कि हमारा क्या निकल गया, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल गया। अब निकालना क्या, हमारे परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ओम का नियम। किसका नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होता है बता चुके हैं, पिछले में जाके देखिएगा आप लोग, पिछले वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा। ओम के नियम एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाले हैं, और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसको जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। ओम के नियम, तो ओम के नियम हमारा क्या होता है, V बराबर होता है हमारा, V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, V बराबर IR होता है ओम के नियम में। तो चलिए हमको क्या निकालना है, धारा ज्ञात करना है ना, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में इधर आएगा तो गुणे हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा, V/R होगा। अब देखिए मान रख लिया जाए, V का मान कितना हमारा दिया है, 3 ओम। V का मान कितना दिया है, 3 वोल्ट, कितना दिया है, 3 वोल्ट सॉरी। उसके बाद R का मान कितना निकला हमारा, 3 निकला है, 3। अब 3 एकम 3, 1 कितना आ गया हमारा I का मान 1। अब यहाँ पे I बराबर हम लिख सकते हैं 1, I बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट का इसका मात्रा क्या होता है, तो 1 वोल्ट में नहीं लिखते हम लोग, वोल्ट तो विभवांतर है ना। तो I यानी कि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। आप लोग एम्पियर लिख के आइएगा एग्जाम में, नहीं तो क्या होगा, ये एम्पियर की वजह से एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 1 भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि इसका मात्रक लिखना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमारा प्रतिरोध का प्रवाहित धारा भी निकल गया और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी निकल गया। देखिए कोई दिक्कत इसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए आसानी से एकदम निकला है, एकदम आसानी से निकला है ना। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए।